नमस्कार बच्चों, मैं आलोक चौबे गुरुकुल एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट जीएस का लेके आया हूँ। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के दौरान सबसे पहले खुद चेक करिए, आपने एक पेज में उसके आंसर लिख लिए, फिर आखिरी में चेक करिए कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। जो भी नोट्स या पॉइंट बताते हैं उसे नोट करते हुए चलना। चलिए दूसरे प्रैक्टिस के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सबसे पहली बार 1993 में इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। वैधानिक दर्जा जब प्राप्त हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम था मोहम्मद सरदार अली खान। क्या नाम था? मोहम्मद सरदार अली खान। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, जो कि सिख समुदाय से आते हैं। सिख समुदाय के ये दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले 2003 में तरलोचन सिंह, जो कि सिख समुदाय के पहले व्यक्ति थे। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा का कार्यकाल सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक, मतलब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। 3 वर्ष जब वो पद को जिस तारीख को ग्रहण करता है उससे 3 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा के पहले हसन रिजवी इससे पहले अध्यक्ष थे। कितने पॉइंट मिले? जितने भी पॉइंट मिले देखते हैं हम। देखो, सबसे पहले वर्तमान में सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, इससे पहले हसन रिजवी, सबसे 1993 में जब भी इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ उससे प्रथम अध्यक्ष थे मोहम्मद सरदार अली खान। सरदार इकबाल सिंह पहले दूसरे सिख समुदाय से व्यक्ति हैं, जो सिख समुदाय से आते हैं। पहले सिख समुदाय से तरलोचन सिंह, जो 2003 में अध्यक्ष बने थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 1993 को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद सरदार अली खान। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, प्लस 5 सदस्य होते हैं। टोटल कितने लोग होते हैं? 7, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों नोट करते चलना। और सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद एक पेज में उसके आंसर लिख लेना। आखिरी में पूरे आंसर देख लेना, कितने सही हुए कितने गलत हुए। क्वेश्चन नंबर
दूसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत ने अक्टूबर 2021 में रोम इटली में प्रस्तावित G20 सम्मेलन के लिए किसे शेरपा नियुक्त किया है? शेरपा G20 में शिखर सम्मेलनों में जो सरकार होती है, सरकार का जो प्रमुख होता है उसका व्यक्तिगत प्रतिनिधि को हम शेरपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सरकार का प्रमुख होता है उसका जो व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है उसे शेरपा कहते हैं। वर्तमान में पीयूष गोयल को चुना गया है, जो कि भारत सरकार में इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। इससे पहले सुरेश प्रभु थे, जो कि पूर्व रेल मंत्री। सेकेंड ऑप्शन इसमें दिया गया है राजीव गौबा। राजीव गौबा वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव। इनका कार्यकाल वैसे तो 2021 तक था, लेकिन सरकार ने एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। डी ऑप्शन, डॉक्टर धरती बनर्जी, ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक। सुरेश प्रभु इससे पहले शेरपा थे। राजीव गौबा भारत के कैबिनेट सचिव। डॉक्टर धरती बनर्जी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक। पीयूष गोयल को वर्तमान में शेरपा नियुक्त किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन, देखो G20 का 1 दिसंबर 2022 से भारत अध्यक्षता करेगा। कब करेगा? पहली बार करेगा। और 2023 में पहली बार भारत G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। जितने भी पॉइंट हैं नोट करते चलना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सुगम भारत ऐप। ये ऐप 10 भाषाओं में उपलब्ध है। कितने भाषाओं में उपलब्ध है? 10 भाषाओं में। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? दिव्यांग और बुजुर्ग व्यक्तियों से के लिए। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर जो लेटेस्ट में एग्जाम लगे हुए हैं सभी एग्जाम के लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसरो नासा का संयुक्त उपक्रम निसार। देखो निसार यूएसए की नासा और भारतीय इसरो दोनों का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। क्या है? संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। इसे 3 वर्ष के लिए इसका जो 3 वर्ष में ये पूरा करेगा अपना, जिसके पृथ्वी का अवलोकन। ये इसका उद्देश्य क्या था?
पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिक तंत्र और उसके द्रव्यमान का अवलोकन करना। क्या है? पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र और द्रव्यमान का अवलोकन करना। क्या था? पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र और द्रव्यमान का अवलोकन करना। ये जनवरी 2023 में लॉन्च किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। युद्धाभ्यास वर्ष 2021 किन देशों के मध्य आयोजित हुआ? देखिए, पहली बात, युद्धाभ्यास वर्ष ये एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। कैसा है? द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के लिए, युद्धाभ्यास कर लीजिए। इसे अरब सागर, इसका आयोजन अरब सागर में हुआ था। कब हुआ था? 25 से 27 अप्रैल 2021 को। किसके किसके मध्य हुआ था? भारत और फ्रांस के मध्य। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग डेली या 2 दिन में एक सेट पेपर या प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और जो भी उसमें गलती है उसे नोट जरूर कर लेना, अच्छे से देख लेना, उन गलतियों पर अच्छे से काम कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। टोक्यो, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक अभी में अगस्त और सितंबर महीने में आयोजन हुआ है। उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, क्योंकि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन। ठीक, चलिए क्या लिखा है? टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या है? टोक्यो 2020 पैरालंपिक 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल थे। इसका उद्घाटन समारोह 22 अगस्त 2021 को आयोजित हुआ। सी ऑप्शन। इसका समापन दिया गया है। इसमें ये 4th ऑप्शन जो मिस प्रिंट है टाइपिंग से गलती से। पैरालंपिक समिति सहित 158 देशों में देखिए टोक्यो पैरालंपिक खेल। सबसे पहले जापान टोक्यो शहर है। टोक्यो एक ऐसा शहर है जिसमें पैरालंपिक 2 बार हुए। इससे पहले पहला एक ऐसा शहर टोक्यो जिसमें टोक्यो पैरालंपिक 2 बार हुए। देखना, ये टोक्यो पैरालंपिक 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल हैं। इनका 24 अगस्त, देखो 22 अगस्त को ना होकर इनका उद्घाटन कब हुआ था? 24 अगस्त 2021 से। और कब तक हुआ था? इनका समापन हुआ था 5 सितंबर 2021 को। टोक्यो पैरालंपिक में 162 देशों ने भाग लिया था। टोक्यो पैरालंपिक में 22 खेलों में, कितने खेलों में? 22 खेलों में कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई? 539
देखो 22 खेलों में 539 प्रतियोगिताएं हुई और लगभग 4403 एथलीटों या प्रतिभागियों ने भाग लिया। और टोक्यो पैरालंपिक में इनका ध्येय था यूनाइटेड बाय इमोशन। ध्येय वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। इसका शुभंकर था सोमाइटी। क्या था? सोमाइटी। भारत की तरफ से उद्घाटन में ध्वजवाहक का नाम किसने किया था? टेक चंद, जो भाला फेंक के खिलाड़ी थे। समापन में किसने समापन में अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता था भारत। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से 9 खेलों में 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत की तरफ से पहली बार इतना बड़ा दल टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया। चलते हैं। नहीं, अभी इसमें बताना क्या है? पहला पॉइंट है, इसे साफ कर लेते हैं। इसे साफ कर। चलिए, पहला पॉइंट टोक्यो पैरालंपिक है, 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक थे। ये पहला पॉइंट सही है इसका उद्घाटन समारोह 22 गुना होकर कब बताया था? 24 अगस्त को। तो दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट, इसका समापन समारोह 5 सितंबर 2021 सही है। फोर्थ पॉइंट, पैरालंपिक समिति में 158 में होकर 162 देश थे। क्या ऑप्शन सही हो गया? फर्स्ट और थर्ड सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। टोक्यो पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? टोक्यो पैरालंपिक ने चीन ने 96 गोल्ड के साथ टोटल 207 पदक जीते। कितने जीते? 96 गोल्ड के साथ टोटल 207 पदक जीते। ग्रेट ब्रिटेन ने 41 स्वर्ण के साथ 124 पदक जीते। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 37 गोल्ड के साथ 104 पदक जीते। तो इसका आंसर क्या हो गया? चीन। भारत की तरफ से 19 पदक जीते गए। 19 पदक जीतने के साथ 14वां स्थान हासिल किया। 19 में 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक प्लस 6 कांस्य जीते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों से। क्वेश्चन नंबर 8, अगले ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2024 में किया जाएगा। सबसे पहले जो टोक्यो में पैरालंपिक हुए थे, कौन से थे? वो थे 16 में। अब पूछा गया है अगले ग्रीष्मकालीन मतलब 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस। कब होंगे? 2024 को। 17वें के बाद 18वें पैरालंपिक खेल लॉस
एंजिला। कहाँ पड़ता है? यूएसए। कब होंगे? 2028 में। कब होंगे? 2028 में। नेक्स्ट 19वें। जितने भी खेल हैं आगे होने वाले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट करते चलना। 19वें ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। कब होगा? 2032 में। कब होगा? 2032। इसका आंसर क्या होगा? पेरिस। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड से मिलान कीजिए। दिया हुआ संविधान अनेक प्रावधान और स्रोत। हमारे संविधान में बहुत से प्रावधान विदेशी स्रोत से लिए गए हैं या उससे कॉपी किए गए हैं। देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है समवर्ती सूची, संयुक्त राज्य अमेरिका, मूल अधिकार ऑस्ट्रेलिया, केंद्र शासित संघीय व्यवस्था फ्रांस या गणतंत्र व्यवस्था कनाडा। देखना सबसे पहले हम देखते हैं यूएसए। यूएसए से क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले मूल अधिकार। क्या लिया गया है? मूल अधिकार। दूसरा क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। तीसरा क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद। चौथा क्या किया जाए? न्यायिक पुनर्वालोकन। देख लेना ये शब्द पुनर्लेखन होता है, पुनर्वालोकन होता क्या होता है। पांचवा लिया गया है प्रस्तावना की अवधारणा। देखो प्रस्तावना की अवधारणा में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि प्रस्तावना की अवधारणा तो यूएसए से ली गई, लेकिन इसकी जो भाषा थी वो कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए नोट कर लेना। दूसरा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। दूसरा दिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और तीसरा लिया गया है, अभी बताया था, प्रस्तावना की भाषा। तीसरा इसमें दिया गया है फ्रांस से लिए गए है गणतंत्र व्यवस्था। कनाडा चौथा दिया गया है। कनाडा में एक तो लिया गया है केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा लिया गया है, नोट कर लेना, राज्यपाल की नियुक्ति। क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखते हैं, मैच करते हैं। दिया क्या है? समवर्ती सूची कहां से होता है? ऑस्ट्रेलिया, मतलब 1 का 2। ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट से बहुत हो जाते हैं। देखना 1 से 2 कहां दिया गया है? देखो 1 से 2 सिर्फ डी में दिया गया है, मतलब ए एलिमिनेट, बी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट है। 1 का 2 मतलब समवर्ती सूची का ऑस्ट्रेलिया। इसमें दिया है बी का 1 मतलब मूल अधिकार कहां से ली गए? देखो संयुक्त राज्य अमेरिका। सी का 4 केंद्र शासित संघीय व्यवस्था कनाडा। और बचा क्या? गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। तो इसका क्या ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। घूमती हुई वस्तु का गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले इसमें ए ऑप्शन दिया गया है सेस्टेंट। इसका मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच जो कोणीय दूरी होती है, कोणीय दूरी
जिस यंत्र से नापी जाती है उसे क्या कहते हैं? सेक्सटेंट। बी ऑप्शन इसमें दिया गया है नेफोस्कोप। इसका मतलब वो होता है बादलों की ऊंचाई, गति और वेग। अच्छा, गति और वेग एक ही चीज है। ऊंचाई, गति और दिशा कि जिस यंत्र से मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? नेफोस्कोप। जो सी ऑप्शन दिया गया है गायरोस्कोप, इसका मतलब होता है घूमती हुई वस्तु का गति मापने के लिए जो यंत्र का यूज होता है उसे कहते हैं गायरोस्कोप। अल्टीमीटर जानते होंगे आप कि किसी भी ऊंचाई किसी वस्तु को मापना अल्टीमीटर कहते हैं ऊंचाई पर। इसका ऑप्शन हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। इसे अखाड़ा क्लब कहिए या लाठी क्लब। इसकी स्थापना या संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक को एक उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? लोकमान। तिलक को क्या उपाधि दी गई? लोकमान। तिलक जी को भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के तौर पर भी जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी ने, इन्होंने महात्मा गांधी, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये, इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा। क्या कहा? आधुनिक भारत का निर्माता कहा। इनके बारे में एक बहुत अच्छी टिप्पणी की थी या इनको कहा था। इनका नाम है सर वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने तिलक जी को क्या कहा था? भारतीय अशांति के या का जनक। क्या कहा था? भारतीय अशांति के जनक या अशांति का जनक। नोट कर लेना पॉइंट को। कुछ और पॉइंट है इसमें। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली या याचना संस्था कहा था। क्या कहा था? भीख मांगने वाली या याचना संस्था कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी कि उसका नाम था गीता रहस्य। ये गीता रहस्य पुस्तक कब लिखी थी? जब तिलक मांडले जेल में बंद थे। मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाएं भी संपादित की। एक का नाम था केसरी, मराठी भाषा में ये समाचार पत्र था। और कैसा था? दैनिक समाचार पत्र था। कैसा था? दैनिक। दूसरा था मराठा। ये कब हुआ? 1881 में। किस भाषा का था ये? था मराठी भाषा, नहीं सॉरी, ये था अंग्रेजी भाषा का। अंग्रेजी भाषा। ये समाचार पत्र साप्ताहिक था। कैसा था? सप्ताह में एक बार साप्ताहिक समाचार पत्र था। इन्होंने 2 उत्सव का महाराष्ट्र में मनाने का श्रेय इनको जाता है। उनका नाम क्या है? गणपति उत्सव और एक दूसरा नाम था शिवाजी उत्सव। कहाँ पे शुरुआत उन्होंने की थी? महाराष्ट्र।
पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके चलना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से भारत की मानक समय माध्याह्न रेखा नहीं गुजरती। देखो, भारत की मानक समय माध्याह्न रेखा भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। वो राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, इनका कोई क्रम नहीं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़। चौथा राज्य पड़ता है ओडिशा और 5वां राज्य पड़ता है आंध्र प्रदेश। देखते हैं कौन सा डी, तमिलनाडु, डी ऑप्शन। और सभी, छत्तीसगढ़ भी पड़ता है, मध्य प्रदेश भी पड़ता है, ओडिशा भी पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बादामी क्रांति निम्नलिखित से किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए खास तौर पर। पहला ऑप्शन है गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन। इनमें एक पॉइंट और बना लीजिए, इधर लिख लीजिए, उर्वरक उत्पादन। क्या लिखे? उर्वरक। इन दोनों का को किस में कहते हैं? भूरी क्रांति में। किस क्रांति में? भूरी क्रांति। बी ऑप्शन दिया गया प्याज उत्पादन। प्याज उत्पादन और एक लिख लीजिए इसमें मांस निर्यात, और दूसरा मांस निर्यात, दूसरा एक झींगा उत्पादन। झींगा उत्पादन इनको क्या कहते हैं? गुलाबी क्रांति। डी ऑप्शन पेट्रोलियम उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? काली क्रांति। इसका जो सी ऑप्शन है उसी कहते हैं बादामी क्रांति। मतलब मसाला उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? बादामी क्रांति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, नेपाल हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच अवस्थित है? पहला पॉइंट ये ऑप्शन दिया है सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय पड़ता है? पंजाब हिमालय। बी ऑप्शन दिया गया है इसमें सतलज और काली नदी। इस सतलज और काली नदियों के बीच कौन पड़ता है भाई? नोट करते चलना। कुमायूं कौन पड़ता है? कुमायूं हिमालय। सी ऑप्शन जो दिया है काली और तीस्ता, ये पड़ता है नेपाल हिमालय। डी पॉइंट ऑप्शन है इसका, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच पड़ता है असम हिमालय। कौन से? असम हिमालय। देखना दोस्तों, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच पड़ता है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच पड़ता है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच है। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के
बीच पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पहला है, एक दूसरा नोट करिए। दूसरा लिखा है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और दूसरा उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान। तीसरा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। दोस्तों चौथा कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र। ये जो चारों बताए हैं ये पढ़ते हैं कहाँ? भोपाल एमपी, मतलब मध्य प्रदेश में। नोट कर लेना। इसका आंसर क्या हो गया? बी, भोपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। सरीसृपों द्वारा श्वसन किया जाता है। बायोलॉजी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। सरीसृप कहिए या पक्षी या स्तनधारी जीव जो होते हैं ये सभी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? फेफड़ों द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो ए ऑप्शन त्वचा से कौन करता है भाई? त्वचा से करते हैं केंचुआ। गिल्स दिया गया है, गिल्स से करते हैं मछली और झींगा। वातक नली से कौन करता है? कीट जो होते हैं वो वातक नली द्वारा श्वसन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। वर्ष 2021 की जनगणना 2021 वाली 8वीं जनगणना है। वैसे तो 16वीं जनगणना होगी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत में ये 8वीं जनगणना है। जो जनगणना शब्द है, जनगणना ये सूचियों में किस सूची में आता है? संघ सूची में। इसकी थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। तो इसका आंसर होगा ए। अभी तक 2021 जनगणना हो नहीं पाई है, उसका कारण आप सभी जानते हैं, कोविड-19। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नवनिर्मित संसद भवन का प्रसिद्ध वास्तुकार कौन? तो नवनिर्मित संसद भवन जो बनाई जा रही है, इसके वास्तुकार का नाम है विमल पटेल। क्या नाम है? विमल पटेल। कहाँ के ये विमल पटेल हैं? अहमदाबाद। दोस्तों कहाँ के हैं? अहमदाबाद। नई संसद है, उसका आकार कैसा है? पूछ दिया सकता है, त्रिभुजाकार। नई संसद 15 अगस्त 2022 तक निर्माण इसका कर लेने का लक्ष्य है। ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत जो है 971 करोड़। नई संसद जो है, नई संसद में
84 राज्यसभा की सीटें बनाई, राज्यसभा की सीटें हुई 888 लोकसभा के और इस संसद में 1224 लोग बैठ सकते हैं। कितने बैठ सकते हैं? 1224 लोग। देखते हैं पॉइंट को। देखो, बिमल पटेल द्वारा, ये अहमदाबाद के हैं, त्रिभुजाकार आकृति है, 2022 15 अगस्त तक इसे पूरा करना है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें अनुमानित लागत राशि कितनी है? 971 करोड़। 384 राज्यसभा की सीटें होंगी, 888 लोकसभा की और टोटल 1224 लोग इसमें बैठ सकते हैं। इतनी क्षमता है। ये क्वेश्चन रेलवे में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे का कोई भी एग्जाम, रेलवे ऐसी क्वेश्चन पूछती है। इसमें बी ऑप्शन दिया है चंद्रकांता सोनकर। ये अयोध्या में जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, अयोध्या का राम मंदिर, उसके वास्तुकार, इसके अयोध्या में राम मंदिर। सी ऑप्शन इसमें दिया गया है रामवीर सुतार। ये जो है गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, उसे क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके वास्तुकार है। तो इस क्वेश्चन क्या आंसर हो गया? नवनिर्मित संसद के वास्तुकार बिमल पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। फिर सूची आगे, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का एक तरफ योजना दी गई, उसका प्रारंभिक वर्ष दिया गया। देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई? ये शुरू हुई थी 2014। कब? 28 अगस्त 2014। इसका उद्देश्य क्या था? हर एक परिवार में या हर एक घर में एक बैंक खाता होना चाहिए या लगभग हो जाए। बी ऑप्शन है इसका पॉइंट है स्मार्ट सिटी योजना। इसे 2015 में कब हुआ था? 25 जून 2015। स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य क्या था? 100 शहर देश भर में चुने जाएंगे जिनका ढांचागत विकास होगा। इस विकास में एक सहयोगी देश था, क्या नाम है उसका? सिंगापुर। सी पॉइंट प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये 2017 में कब? 21 जुलाई 2017। आखिरी पॉइंट बनता है आयुष्मान भारत। ये एक स्वास्थ्य योजना थी जिसमें प्रतिवर्ष 5 लाख बीमा कवरेज मिलेगा इलाज के लिए। ये कब हो? 2018। कब? 23 सितंबर 2018। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ना ए का बी। देखना ए का बी कहाँ का है? ए का बी सी और डी में, मतलब ए और बी एलिमिनेट हो गए। दूसरा स्मार्ट सिटी योजना कब है? बी का ए। बी का ए किसमें दिया है? इससे सी भी है। आंसर हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। सूची फर्स्ट सूची सेकंड आपके यात्री दिए गए हैं और किससे शासनकाल में आए ये देखना है। तो सबसे पहला ये ऑप्शन दिया है डायमेकस। डायमेकस जो यात्री था वो सीरिया से था। किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के। और कब आया था? 298 ईस्वी पूर्व। कब आया था? 298। दूसरा पॉइंट वुहान कहाँ का यात्री का? चीन का। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट मिल जा रहे हैं। एक तो यात्री किस देश का था, किसके शासनकाल में आया, और मैं बता दे रहा हूँ किस सन में आया। नोट कर लेना दोस्तों। वुहान चीन का यात्री था, किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन में। कब आया?
630 ईस्वी में। कब आया? 630 ईस्वी में। सी ऑप्शन, इन बतूता, ये मोरक्को का यात्री था। किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक। कब आया? 1333 ईस्वी में। डी ऑप्शन, निकोलो कॉन्टी, ये कहाँ गया था? इटली। ये कब आया? देवराय प्रथम। किस सन में? 1420 ईस्वी में। देखते हैं फर्स्ट का सेकंड कहाँ का? ए और बी में दिया गया, सी और डी। फिर देखते हैं बी का फर्स्ट, ए में नहीं दिया गया, एलिमिनेट, आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। उपयुक्त में से किन किन से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा मतलब उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश रेखा और उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्ध भी क्या है इसका? उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री पे होता है इसका अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये सभी देश जो दिए गए हैं सभी दक्षिणी गोलार्ध में दिए गए हैं, मतलब मकर रेखा पे उत्तरी गोलार्ध में, नहीं सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो जितने भी देश ये है मकर रेखा, ठीक है। मकर रेखा पे इन देशों के अलावा भी कुछ देश जो है मकर रेखा पे गुजरते हैं। उनका नाम क्या है? देखो, ब्राजील दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, नामीबिया दिया है और चिली दिया गया है। पांचवा लिख लेना, बोत्सवाना। उसके बाद लिख लेना दोस्तों मेडागास्कर। उसके बाद इसमें क्या लिख लेना? अर्जेंटीना। एक लिख लेना है इसमें। फ्रांस, पोलिनेशिया एक जगह है फ्रांस, उस पर फ्रांस का कब्जा है। फ्रांस। दक्षिणी अफ्रीका एक देश है, पराग्वे। एक है टोंगा। नोट कर लेना दोस्तों, इन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। इसका आंसर क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। सूची सीक्वेंस है। इकाई दी गई है प्राचल। वाट किसकी इकाई होती है? वाट होती है शक्ति की, मतलब ए का 4। अगर एलिमिनेट करना चाहे तो देखो, ए का 4 किस में दिया गया है? ए एलिमिनेट, बी एलिमिनेट और डी एलिमिनेट। इसका आंसर हो गया सी, मतलब ए का 4 मतलब वाट किसकी है? शक्ति की। नॉट किसकी है? दिया गया है समुद्री जहाज की गति की जो इकाई होती है उसे कहते हैं नॉट। नॉटिकल मील ये होती है नौ संचालन। कैलोरी किसकी होती है इकाई? ऊष्मा की। आंसर क्या है? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान दीजिए। ये दिया गया जी मार्कोनी। जी मार्कोनी ने क्या आविष्कार किया था? जी मार्कोनी ने किया था रेडियो। जी मार्कोनी। देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ए का 2 किसमें? ए एलिमिनेट हो गया, बी हो गया, 25 सी और डी। आगे देखते हैं। ठीक है, जे पी ऑप्शन दिया, जी एल बियर्ड। जी एल बियर्ड ने क्या किया था?
टेलीविजन मतलब बी का थर्ड कहाँ, ये भी एलिमिनेट हो गया बच्चा। डी मतलब रेडियो का जी मार्कोनी ने, उसका ग्रामोफोन का किसने किया था, डी मतलब ग्रामोफोन का किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। क्या इन्होंने किसका किया था, ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। और टेलीफोन का किसने किया था, टेलीफोन का किया था ग्राहम बेल। और टेलीविजन का जीएल बेयर ने किया था। क्या ऑप्शन हो गया इसका आंसर, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है हमारा आपका ये। हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान, जहां दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था ये, किसके द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा। इस अभियान के अंतर्गत 45 वर्ष के या इससे ऊपर के लोग अपने पोलिंग बूथ पे जाकर कोविड-19 के खिलाफ टीका लगवा सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन अभियान। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। आंसर क्या हो गया, डी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26। वर्ष 2021 में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस से पहले इसका एक ऑप्शन क्या दिया, 12 अगस्त। 12 अगस्त को क्या क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व हाथी दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। और एक और मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। युवा दिवस इसमें दिया गया 20 अगस्त। 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है, सद्भावना दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। और इसमें जो बी ऑप्शन है मनाया जाता है संस्कृत दिवस। देखो अभी हाल ही में संस्कृत सप्ताह भी मनाया गया है। कब मनाया गया है, 19 से 25 अगस्त 2021 तक क्या मनाया गया है, संस्कृत सप्ताह। संस्कृत भाषा उत्तराखंड के आधिकारिक भाषा है दोस्तों। इसका आंसर हो गया बी। दोस्तों आज हम सभी ने इस जीएस के प्रैक्टिस सेट में 26 क्वेश्चन सॉल्व किए। हम या गुरुकुल एकेडमी की परिवार की तरफ से कोशिश रहेगी आपको नियमित अंतराल में प्रैक्टिस सेट के जरिए आपके सामने आता रहूं। एक इंफॉर्मेशन देनी थी, गुरुकुल एकेडमी ऑफलाइन में एक बैच अभी नया चालू हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का। जिन भी बच्चों का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लगा है या ग्रुप डी देना है, वो आकर हमारे यहाँ ऑफिस में इंक्वायरी कर सकते हैं और क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।